नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। बिहार में आज आम चुनाव के दूसरे चक्रीय मतदान शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर बिहार के लोग इस द्वितीय चक्र के माध्यम से अपने क्षेत्रीय रहनुमाओं और अपनी सरकार को चुनने वाले हैं। निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र के पुनीत पर्व पर सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो अपना मत जरूर डालें और लोकतंत्र के इस यज्ञ में सहभागी बने। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के इस यज्ञ में प्रमुख भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग को लेकर जिस प्रकार सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रथम चक्र के आज 5वें दिन होने के बावजूद भी निर्वाचन आयोग इस बात की जानकारी अधिकृत रूप से नहीं दे पाया है कि आखिर 6 नवंबर को हुए प्रथम चक्र में कितने पुरुष मतदाताओं और महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। बूथवार आंकड़े भी अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग का जो रवैया है वो न सब लोकतंत्र के विपरीत है, बल्कि ये निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को सवालों में खड़ा करता है। आखिर चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग जो कि बिहार में SIR प्रक्रिया को लेकर पहले से ही कटघरे में है और आज SIR की वैधानिकता को लेकर आज सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। हो सकता है कि कोई इस संबंध में अंतिम निर्णय आए, क्योंकि जिस तरह से SIR को लेकर अन्य 12 राज्यों में SIR कराने को लेकर निर्वाचन आयोग आगे बढ़ा है, बंगाल, तमिलनाडु, केरल प्रांतों के तमाम राजनीतिक दलों ने इस संबंध में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और आपको जानकारी होगी, इससे पहले ही बिहार की सुनवाई भी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित चल रही, जिस पर कि अंतिम फैसला आना है। निश्चित तौर पर मतदाता सूचियों को शुद्ध बनाना और परस्पर प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के मध्य उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराना निर्वाचन आयोग का काम होता है। लेकिन जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रतिष्ठा खोई है और उसके अधिकांश काम इस तरह के होते जा रहे हैं कि वो खासकर सत्ताधारी पक्ष NDA गठबंधन या यूँ कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखता है। उसने ये तय कर दिया है कि चाहे जितने सवाल करो, लेकिन उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। सवाल निर्वाचन आयोग से होता है और जवाब देने के लिए
भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है। आखिर इसका कारण क्या है? एक और भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस बात का दावा करती हुई नहीं आगाती कि निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है, दूसरी ओर वह विपक्षी दलों के न तो सवालों का जवाब देती है और न ही विपक्षी दलों के उठाए सवालों को हल करने में ही कोई रुचि लेती है। किस तरह से निर्वाचन आयोग की कार्यशैली कटघरे में खड़ा हो गई है, वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक परिस्थिति है। देखना यह है कि बिहार के आज लोकतंत्र के इस यज्ञ में बिहार वासी किस तरह की वोटिंग करते हैं, क्योंकि पहले राउंड में जिस प्रकार आज़ादी के बाद जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, बिहार ने अपने पहले राउंड में ही ये दिखा दिया था कि निश्चित तौर पर बिहार एक बड़े बदलाव की ओर जा रहा है। आज अगर उसी अनुसार दूसरे चक्र में भी बिहार उसी मार्ग पर जाता है, बम्पर वोटिंग करता है, तो निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा होगी। इस बदलाव को न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी इसको लेकर चिंतित है। कल एनडीए गठबंधन के मजबूत घटक जिनके बदौलत दिल्ली की मोदी सत्ता चल रही है, चंद्रबाबू नायडू के पुत्र और आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर कल पटना दौरे पर आए। उन्होंने भाजपा नेताओं से बात की, नीतीश कुमार से बातचीत की और पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार वासियों से ये अपील की कि वो न सिर्फ एनडीए की सरकार बनाए बल्कि वो विकसित भारत के कदम पर सरकार यानी कि एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हों। इसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया। दूसरी ओर जब एनडीए गठबंधन ये दावा करता है कि उसने काफ़ी बढ़त ले ली है और उनकी जीत ऐतिहासिक होने वाली है, तो आखिर ये छटपटाहट क्यों? जब आप जीत ही रहे हैं तो आखिर देश के गृह मंत्री पटना में रुककर आखिर क्या कर रहे हैं? जैसी कि शिकायत मिल रही है, आचार संहिता लगी होने के बावजूद भी गृह मंत्री अधिकारियों को अपने होटल में तलब कर रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं। और इस बात का खुलासा तेजस्वी यादव ने भी किया। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि एनडीए सरकार की चला चली की बेला है, लिहाजा वो बिहार के हित में ही कोई काम करें, किसी के अनर्गल दबाव में ऐसा कोई काम न करें जिसको लेकर के उन्हें भविष्य में तकलीफ उठाना पड़े। क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से बिहार को लेकर पूरे एनडीए गठबंधन में छटपटाहट है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि बिहार का चुनाव
एक ऐतिहासिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और वो नया इतिहास लिखने जा रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।